हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरी स्टडी और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जामों के लिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर द ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी। किन्होंने समान गुण वाले तत्वों के त्रिक की खोज की। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा जोहान्स वोल्फगैंग डोबेराइनर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स वेर आइडेंटिफाइड इन डोबेराइनर ट्राइड्स। डोबेराइनर के त्रिक में कितने तत्व पहचाने गए थे। तो डोबेराइनर के त्रिक में कुल 12 एलिमेंट पहचाने गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। तो डोबेराइनर के त्रिक के कुछ उदाहरण दिए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये ट्राइड, ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोबेराइनर ट्राइड्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, या अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के योग के बराबर, या बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, या अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर, या डी द प्रोडक्ट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डोबेराइनर का जो ट्राइड्स नियम हो इक्वल की बात नहीं करता, तो ये तो कट जाएंगे ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा है। जो एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और जो लास्ट एलिमेंट रहेगा, थर्ड एलिमेंट रहेगा, इन दोनों का यदि जो एवरेज रहेगा वो मिडल के अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, उसके एवरेज रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डोबेराइनर ट्राइड्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन बी एंड सी दोनों रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। विच एलिमेंट्स इन द ट्राइड्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है द हाईएस्ट एटॉमिक मास। तो डोबेराइनर का ट्रैक एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज है और वो जो एटॉमिक मास रहेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर्स क्लासिफिकेशन। डोबेराइनर के क्लासिफिकेशन का लिमिटेशंस क्या है। तो डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन लिमिटेशन ये है कि इट डिड नॉट कंसिडर द एटॉमिक मास की वो बात ही नहीं करती थी, तो वैसे ही कट जाएगा आंसर। इट कुड नॉट बी अ प्रेडिक्ट, ये न्यू एलिमेंट की बात भी नहीं कर रहे। इट्स ग्रुप डिसिमिलर एलिमेंट टुगेदर, ये भी बात नहीं है। तो ये जो है इसके लिमिटेशन है कि ही कुड ओनली आइडेंटिफाई 3 ट्राइड्स, वह केवल 3 त्रिकों ही पहचान सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, जॉन न्यूलैंड्स। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एवरी 8 एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड्स के 8 को के नियम के अनुसार हर 8वां तत्व कैसा रहेगा। इज एन आइसोटॉप ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये भी नहीं रहेगा। सेकेंड, हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, हाँ ये इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और जो 8 एलिमेंट रहेगा इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज अप्लीकेबल अप टू। जो अष्टकों का नियम केवल किस तक लागू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ये जो नियम है सिर्फ कैल्शियम तक के अप्लीकेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैल्शियम। इसके बाद में जो सीरीज आएंगी तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल नहीं रहता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम। इन अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी। तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के हिसाब से कौन सी यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो सोडियम एंड पोटेशियम, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो मेंडेलियस के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके
किसका आवर्त फलन होती है। तो मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर में बेस है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एटॉमिक मास नंबर। सो व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर और व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे न्यूक्लियस में एटम के, तो उसे कहेंगे एटॉमिक मास नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि उस एटम में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। तो जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल है, वो जो पीरियोडिक फंक्शन जो डिपेंड करता है वो एटॉमिक मास के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नोन व्हेन मेंडेलीव डेवलप हिज पीरियोडिक टेबल। जब मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी विकसित की थी तब कितने तत्व थे। तो उस टाइम में दोस्तों 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mendeleev predicted the existence of which elements before it was discovered। मेंडेलीव ने किस तत्व की खोज से पहले उसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा गैलियम, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गैलियम। तो भविष्यवाणी की क्षमता, मेंडेलीव ने कई अज्ञात तत्वों के गुणों की सटीक भविष्यवाणी की जो बाद में सही साबित हुई। उदाहरण के लिए जैसे गैलीलियम को इका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को इका सिलिकॉन जैसे तत्वों की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ इका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फार्मूला क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gas group was added to Mendeleev's periodic table without disturbing the existence order। तो मेंडेलीव के टाइम में नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने पोजीशन नहीं दी थी नोबल गैस के लिए। तो विदाउट डिस्टर्बिंग, तो वो जो गैसेस है नोबल गैस, तो नोबल गैस को हम 18 ग्रुप भी कहते हैं या 0 ग्रुप भी कहते हैं या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी नोबल गैस। Mendelev's periodic law state that the properties of elements are periodic function of their। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका रहेगा एटॉमिक मास नंबर। तो इसका जो पीरियोडिक जो फंक्शन रहेगा वो एटॉमिक मास के ऊपर में डिपेंड रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल की मेजर लिमिटेशंस क्या है। मेंडेलीव के वर्गीकरण की मुख्य सीमाएं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स। नहीं दोस्तों, मेंडेलीव ने आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन किया और उनके अलग अलग उनको एक पोजीशन में रखा, क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। तो मास के बेसिस पे मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है अरेंजमेंट था, इसलिए सेम एटम को एक अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया था। तो ये उसका लिमिटेशन है। इट डिड नॉट कंसिडर द एटॉमिक मास नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर, इट डिड नॉट कंसिडर द एटॉमिक नंबर। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, इट डिड नॉट कंसिडर एटॉमिक नंबर। ये इसका लिमिटेशन है इसके क्लासिफिकेशन का। और डिसिमिलर ग्रुप को भी टुगेदर रखे उनने। और इट कुड नॉट प्रेडिक्ट द न्यू इलेवन को भी प्रेडिक्ट किया। तो इसके लिमिटेशन थी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिड नॉट कंसिडर एटॉमिक नंबर। Who modify Mendeleev's periodic law to include atomic number। तो किसने मेंडेलीव के आवर्त नियम को परमाणु संख्याओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हेनरी मोस्ले। तो हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया और जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव ने डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। सो मेंडेलीव की पीरियोडिक जो फंक्शन था वो एटॉमिक मास के ऊपर में डिपेंड था। और ये बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स रहेंगे प्रेजेंट न्यूक्लियस में, तो उसकी संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहलाएंगी। और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं उसके ऑर्बिट्स में, तो वो रहेगा एटॉमिक नंबर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, जो पीरियोडिक फंक्शन है वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम आर नोन। तो आधुनिक आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल कॉलम है उसे
हम कहते हैं ग्रुप कहते हैं दोस्तों, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है उसे हम कहते हैं पीरियड्स कहते हैं। तो 7 पीरियड्स होती है और 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने अभी बताया दोस्तों कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक का यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि इसमें 7 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पीरियड्स होते हैं सॉरी, और 18 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम तक के जाएंगे तो यहाँ पे 18 ग्रुप रहेंगे, यहाँ पे 1 2 और 18 तक के रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला। तो एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 2n²। 2n²। तो n यानी नंबर ऑफ सेल, जैसे नंबर ऑफ सेल 1 2 3 हो सकते हैं। जैसे ये कोई एटम है और इसके नंबर ऑफ सेल 1 2 है, जैसे मैंने नंबर ऑफ सेल यहाँ पे दिया 1 और ये 2 और 3। तो यदि मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे n की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2, तो इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8। तो इसका मतलब कि जो दूसरे ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो 8 प्रेजेंट रहेंगे और तीसरी में 18 रहेंगे। तो ये जैसे जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 1 इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा, क्योंकि हीलियम ये ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है, फ्लोरीन 17 का है, सोडियम ये सोडियम डिपेंड करता है दोस्तों ये ग्रुप 1 से। तो इसका और आर्गन भी 18 से रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोडियम। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव। तो समूह एक के तत्व में कितने संयोजिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं दोस्तों जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंस ग्रुप 1 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन A1 रहेगा दोस्तों। और जो 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 1 ग्रुप रहेंगे तो उसके जितने भी जो एलिमेंट्स आएंगे जैसे कि हाइड्रोजन आएगा, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो ये सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक ही प्रेजेंट रहेगा उस ग्रुप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1। विच एलिमेंट इन ग्रुप 17 हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से किसकी सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज रहेंगे। तो एटॉमिक साइज हम उसे कहते हैं जो डिस्टेंस रहेगा न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल तक के का डिस्टेंस रहेगा उसे हम कहेंगे एटॉमिक साइज कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएंगे तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज रहेगा वो फ्लोरीन का रहेगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी फ्लोरीन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक साइज। तो मैंने बताया दोस्तों कि एटॉमिक साइज इसे कहते हैं कि जो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होते जाएगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहेंगे, बस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए उसका जो एटॉमिक साइज जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जाएगा जिसके कारण हाईली अट्रैक्शन होगा, और हाईली अट्रैक्शन होने के साथ में जो एटम का साइज है लेफ्ट टू राइट में जैसे जाते हैं वो डिक्रीज होते जाएगा, और ग्रुप में जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो ऑर्बिट रहती है वो बढ़ती जाती है, इसलिए ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक साइज जो जनरली रहेगा वो इंक्रीज नहीं होता पीरियड में, वो होता है पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिक्रीज अक्रॉस पीरियड्स। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम उसे कहते हैं दोस्तों जो ये एक एटम है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और इसे
रिलीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इसे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इसमें कांस्टेंट रहते हैं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। और मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उसका चार्ज बढ़ते जाएगा और जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। तो उसको वहाँ से उन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनों को वहाँ से रिलीज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेंगी। इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट में पीरियड्स में वो बढ़ती जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा इंक्रीजिंग अक्रॉस ऑफ पीरियड्स, आवर्त में बढ़ती है। विच एलिमेंट हैज़ अ हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अभी हमने समझे दोस्तों, आप देख सकते हैं इस इमेज में जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है एकदम डार्क ब्लू में, तो इसका मतलब कि इनकी जो आयोनाइजेशन से एनर्जी है बहुत कम है, क्योंकि इसमें हम कम एनर्जी में उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम वहाँ से रिलीज कर सकते हैं। और मिडल में आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का दिख रहा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी मिडल में है। और सबसे जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको वहाँ उनके इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिलीज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हीलियम, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो इंक्रीजिंग इन पीरियड्स में रहेंगे, डिक्रीजिंग इन पीरियड में रहेंगे, रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। तो ये इंक्रीजिंग पीरियड्स में होती रहेंगी दोस्तों। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे लेफ्ट टू राइट में, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेंगी वो रहती है फ्लोरीन की रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन को कैच करने की जो कैपेसिटी रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इंक्रीज होते हैं अक्रॉस पीरियड, और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालॉइड? मेटालॉइड जो मेटल और नॉन मेटल इन दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, इसे हम कहते हैं मेटालॉइड। तो आप देख सकते हैं यार दोस्तों एक झिगजैग पैथ है, ये झिगजैग पैथ मेटल और नॉन मेटल इन दोनों को सेपरेट करती है। तो ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं इसे हम कहते हैं मेटालॉइड। तो यहाँ से जो मेटालॉइड आएगा यहाँ पे सिलिकॉन इज अ मेटालॉइड, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेटल और ये नॉन मेटल, तो ये झिगजैग लाइन जो है ये सेपरेट करती है मेटल एंड नॉन मेटल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिलिकॉन। विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नोन एज द हैलोजन? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह हैलोजन के रूप से जाना जाता है? तो हैलोजन में 17 ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं दोस्तों। तो और 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप कहते हैं, अल्कली मेटल्स रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हैलोजन, 17 ग्रुप। द एलिमेंट इन 18 ग्रुप आर आल्सो नोन एज, समूह 18 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, नोबल गैस या ट्रांजिशन मेटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा नोबल गैसेस। तो 18 ग्रुप की प्रॉपर्टी ये रहती है दोस्तों कि जो हमने बताया कि 2n² के हिसाब से इनके जो आउटर में जो सेल रहते हैं वो पूरे स्टेबल रहते हैं। तो ये इनर्ट गैस भी कहते हैं, इसे नोबल गैस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं और 18 ग्रुप भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा नोबल गैस। और दोस्तों नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन्स आप देख सकते हैं इस इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन मीथेन? सो कार्बन की वैलेंसी दोस्तों चाहे वो मीथेन रहे या कोई भी कंपाउंड रहे या कोई भी मॉलिक्यूल्स रहे, मीथेन की वैलेंसी रहती है, कार्बन की वैलेंसी रहती है 4, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो कार्बन का एटॉमिक नंबर रहता है 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं 6। तो इसका एटॉमिक मास नंबर रहता है 12 और एटॉमिक नंबर रहता है उसका 6। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो 2n² के हिसाब से दूसरे ऑर्बिट में 8 होना चाहिए। तो इसकी जो कंबाइंड कैपेसिटी है इसकी, उसकी कंबाइंड कैपेसिटी ऑक्टेव होने के लिए वो 4 लग रही, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 4। तो कोई भी कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ में या किसी भी कंपाउंड के साथ में यदि अपना कंपाउंड फॉर्म करता है या मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो उसकी वैलेंसी ऑलवेज 4 रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन D4। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड और थर्ड में दोस्तों 8 प्रेजेंट रहेगा, और फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ में 18 रहेगा, और 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट पीरियड में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन A 2। विच एलिमेंट इज नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल। सो किंग ऑफ केमिकल या किस तत्वों को रसायनों का राजा कहा जाता है, तो रसायनों का राजा दोस्तों जो कार्बन को कहा जाता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम हजारों लाखों करोड़ों ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिससे हम हमारा प्रोटीन्स बने, जिससे हमारे DNA बने, जिससे हमारे एंजाइम बने हैं, एंटीबॉडीज़ बने, हाइड्रोकार्बन्स बने हैं। तो ये जो किंग ऑफ केमिकल्स जो कहेंगे इसे हम कार्बन को कहेंगे। और कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि 6 रहता है, मास नंबर वो 12 रहता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन B। विच एलिमेंट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मर्क्यूरी, ऑप्शन A पारा, मर्क्यूरी। क्योंकि सोडियम है सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट मेटल है, तो ये सॉफ्ट में रहेगा। ये आयरन और सिलिकॉन ये सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन A मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो सिम्बॉल्स होता है Hg से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 80 रहता है इसका, और एटॉमिक मास नंबर 200.592। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और जो 21% रहे वो ऑक्सीजन पाई जाती है, और बाकी के जो जितने भी आर्गन जो गैसेस है, अदर गैसेस, ऑर्गन्स है या कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परसेंटेज दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन B नाइट्रोजन। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट लीड तत्व का प्रतीक क्या है। तो इसका जो प्रतीक इसे डिनोटेट करते हैं हम उसे Pb से डिनोटेट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन A Pb। विच एलिमेंट इज नोन फॉर यूज द लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब में कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो लाइट बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस का यूज करते हैं यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आर्गन। तो ये पूरे जो चारों गैसेस है ये इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो लाइट बल्ब में जो यूज करने वाला जो एलिमेंट है, जो गैसेस है, वो आर्गन्स किया जाता है, आर्गन का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एलिमेंट यूज इन अ बैटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए बैटरी में उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा लिथियम आयन बैटरी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो लैटिन अमेरिका में जो 3 जो देश है जो 60% पूरे वर्ल्ड को एक स्टॉक प्रोवाइड करते हैं लिथियम का। तो इन 3 देशों को हम कहते हैं ABC कंट्री। सो ए में आता है अर्जेंटीना, बी में आता है बोलिविया और सी में आता है चिली। तो ये तीनों कंट्री ऐसी है दोस्तों जहाँ पे लिथियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और वो प्रोडक्शन 60% प्रोडक्शन होता है। इसलिए इन कंट्री को लिथियम ट्रायंगल्स कहते हैं, लिथियम ट्रायंगल्स ABC। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लिथियम। व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन पीरियोडिक टेबल। सो आवर्त सारणी में सबसे
क्रियाशील धातु कौन सी है? तो रिएक्टिविटी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो रिएक्टिविटी यहाँ से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स रहेगा, मोस्ट रिएक्टिव रहेगा पोटेशियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हम जैसे जैसे डाउन होते जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज इसकी कम होती जाएंगी। तो प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट इन अ ड्रिंकिंग वाटर? किस तत्व का उपयोग पीने के पानी में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो बरसात के समय में जो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो यूज़ करने वाला जो एलिमेंट है वो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो जो ग्रीन कलर में पाई जाती है। तो इसका कलेक्ट ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसमें जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट रहता है वहाँ पे क्लोरीन्स रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लोरीन। विच एलिमेंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ डीएनए? तो डीएनए का की कंपोनेंट्स कौन सा एलिमेंट्स है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड? तो इसका जो की कंपोनेंट्स रहता है दोस्तों वो नाइट्रोजन्स रहता है। तो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में 4 तरीके की नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जिसे हम डिनोटेड करते हैं ए, सी, जी और टी से। सो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये जो चारों नाइट्रोजनस बेस रहती है और एक बेस रहता है जो आरएनए में प्रेजेंट रहता है यूरेसिल, ये नाइट्रोजन से बने होते हैं दोस्तों। तो इसका जो की कंपोनेंट रहेगा वो नाइट्रोजन्स रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। विच एलिमेंट इज यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर चिप? तो किस तत्वों का उपयोग कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए सिलिकॉन तत्वों का या सिलिकॉन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मेटल इनटू नॉन मेटल बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज। तो इसे हम कहते हैं एलॉइंग कहते हैं दोस्तों। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलॉइंग। तो आप देख सकते हैं ब्रास ये कॉपर एंड जिंक का एलॉयज है, ब्रॉन्ज ये कॉपर एंड टिन का ये अलॉयज है, एंड जो सोल्डर्स है ये टिन एंड लीड का है, स्टेनलेस स्टील या आयरन, क्रोमियम एंड निकल का एलॉय है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल इंटू नॉन मेटल बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज अ एलॉइंग। एक धातु को गर्म करके एक अधातु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द एलिमेंट यूज इन अ फायर वर्क टू प्रोड्यूस रेड कलर इज। जो दिवाली में हम फटाके या जो आतिशबाजी करते हैं, जो हमें अलग अलग कलर के जो आतिशबाजी दिखाई देती है, उसमें जो रेड जो लाल कलर जो दिखाई देता है वो किस एलिमेंट्स के कारण आता है? वो किस तत्वों के कारण आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम का। तो स्ट्रोंटियम का यूज़ किया जाता है आतिशबाजी में लाल रंग को लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यदि आतिशबाजी में ऑरेंज रंग लाना है तो इसलिए कैल्शियम साल्ट का यूज़ किया जाएगा, यदि येलो रंग लाना है तो इसलिए सोडियम का यूज़ किया जाएगा, या यदि इसमें ग्रीन कलर लाना है तो इसमें बेरियम का यूज़ किया जाएगा, यदि ब्लू ला रहा है तो इसमें कॉपर का यूज़ किया जाएगा, या इसमें जो पर्पल यूज़ लाना है तो कॉपर और स्ट्रोंटियम का यूज़ किया जाएगा, और सिल्वर कलर लाना है तो उसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। तो आतिशबाजी में आप देख सकते हैं जितने भी कलर आ रहे हैं तो इन एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल? जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हो रहा है, तेलों के हाइड्रोजीकरण में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो कैटालिस्ट क्या होता है दोस्तों? कैटालिस्ट ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है विदाउट जो प्रोडक्ट को चेंज करते हुए। यदि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर से उसकी स्लो रहेंगी तो ये जो कैटलिस्ट है उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा विदाउट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो तेलों के हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनने के लिए जो कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है वो निकेल कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी निकेल। द केमिकल फार्मूला ऑफ द ओजोन, तो ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? O2 दोस्तों या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या जो O यदि लिख दिया है एटॉमिक फॉर्म रहेगा ऑक्सीजन का, और जो O3 रहेगा वो रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ
ओजोन का रहेगा। तो ओजोन दोस्तों ये हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। जो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रहती है उन्हें हमारे जो एटमॉस्फेयर में फिल्टर करके भेजती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी O3। द एलिमेंट दैट फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए सबसे इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? वह तत्व जो हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक भाग माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आयरन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा हीमोग्लोबिन, आयरन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से, तो पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक के देखे तो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होती हैं, 7 पीरियड्स होती है और जो 18 ग्रुप होते हैं। और ये जो ग्रुप रहते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 4 ब्लॉक में डिवाइड किए गया है। जो 1 और 2 ग्रुप रहते हैं इसे यस ब्लॉक कहते हैं, या से 3 से लेके ये जो 12 तक के रहेंगे इसे डी ब्लॉक कहते हैं, और ये जो ग्रुप है इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। और जो नीचे वाला इसे लेंथेनाइन एक्टिनाइन सीरीज रहती है इसे हम कहते हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट जो पीरियड्स रहती है उसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट रहेंगे 2 रहते हैं। इसे कहते हैं शॉर्टर पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट रहते हैं 8 रहते हैं। और जो 4th और 5 पीरियड रहते हैं उसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट्स रहते हैं। और जो 6 और 7 रहते हैं उसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, यहाँ पे एक सीरीज रहती है। यहाँ पे झिकझैक लाइन जो मैंने डिवाइड किया था, बताया था कि ये जो झिकझैक लाइन है इसे हम कहते हैं मेटेलॉइड्स कहते हैं। ये जो मेटल्स और जो नॉन मेटल इसको सेपरेट करता है। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का अरेंजमेंट किए थे वो हेनरी मोस्ले ने उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया था दोस्तों। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे और भी मोटिवेशंस मिले वीडियोस बनाने का। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।